अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल में ओवरसीज प्लेयर्स की जो करंट अवेलेबिलिटी है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, वो शॉर्ट सा मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स सेल्स को साइन कर लिया था क्योंकि एंडर्स गॉसन को अवेलेबल नहीं थे। कॉलिन मनरो ने वापस आने से अपनी माजरत कर ली थी, जिसकी वजह से बाद में वेंडोसन को साइन कर लिया गया। और अब पीएसएल में ये रूल बन गया है कि आप किसी भी प्लेयर को रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ले सकते हैं, लेकिन अगले साल आप उनको रिटेन नहीं कर सकते। इसीलिए अब टीम से डायरेक्ट साइनिंग कर ली है और ये दो प्लेयर को यानी एलेक्स हेल्स को और वेंडुसन को इस्लामाबाद ने डायरेक्ट साइन किया है। वेंडुसन चूंकि इनिशियल स्क्वाड में थे तो उनको इस्लामाबाद अगले साल के लिए रिटेन भी कर सकता है, लेकिन एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद अगले साल के लिए रिटेन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बॉलिंग में बेन डवाशिस की जरूरत थी इस्लामाबाद को, और अब अच्छी खबर यह है कि वो इस्लामाबाद के लिए अवेलेबल हो गए हैं। तो इस तरीके से इस्लामाबाद दो बैटर्स और एक बॉलर्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बनाने में कामयाब हो जाएगा। नसीम शाह के साथ एक और पेसर की जरूरत थी इंटरनेशनल की, और ऊपर से दो टॉप ऑर्डर बैटर की। तो इस्लामाबाद अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। 3 ओवरसीज प्लेयर उनके पास आगे हैं और उनका कॉम्बिनेशन ठीक बनने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स के लिए डैरिल मिचेल अनअवेलेबल इसलिए हो गया कि वो अनफिट थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर वो फिट हुए तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनकी जो हाथ की इंजरी लास्ट मैच में इनको हुई थी वो ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। अविष्का फर्नांडो अब आ रहे हैं और अविष्का फर्नांडो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैटर हैं। वो अब टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, नंबर 3 या नंबर 4 के लिए वो खेलेंगे। इसके अलावा शकीबुल हसन को साइन कर लिया गया है प्लैटिनम की कैटेगरी में। वो भी अगले मैच से ज्वाइन कर लेंगे। सिकंदर रजा जो लास्ट लीग मैच है उसके लिए अवेलेबल है। अगर लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगा तो सिकंदर रजा अपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की वजह से तब अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। डेविड वीजे को भी कुछ इंजरीज कंसर्न थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, लेकिन रिशाद हुसैन जो कि बांग्लादेश के एक्स स्पिनर हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं। तो अगले मैच के लिए अविष्का फर्नांडो, रिशाद हुसैन, शकीबुल हसन और सिकंदर रजा, ये लाहौर कलंदर्स को ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। कराची किंग्स का अगर देखें तो उनके पास भी 4 सॉलिड ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल हो गए हैं। उनके कैप्टन डेविड वार्नर आ रहे हैं, इसके अलावा जेम्स विंस आ रहे हैं। तो बैटिंग में ऊपर से उनके लिए सेटलमेंट हो जाती है। कीपर बैट्समैन टीम सेफर्ट नहीं आ रहा है। अब साद बेग को कीपिंग करवाई जाएगी, जो कि उनके लोकल प्लेयर हैं। जेम्स विंस भी वैसे कर सकते हैं, वो भी कीपर बैट्समैन है। तो अब ये कराची किंग्स चूज करेगा कि वो जेम्स विंस से कीपिंग करवाते हैं या साद बेग से करवाते हैं। लेकिन 2 बैटर ऊपर से कराची किंग्स को मिल गए हैं और बीच में मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर के तौर पे मोहम्मद नबी भी अवेलेबल हैं और बेन मैकडर्मट भी अवेलेबल है। तो पूरा कॉम्बिनेशन है, यानी एक बॉलर, एक ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन। तो कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन जबरदस्त बनने जा रहा है। उनको ओवरसीज प्लेयर से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। कोटा ग्लैडिएटर्स को 2 ओवरसीज प्लेयर्स ने कंफर्म कर दिया है। पहले कुशाल मेंडिस ने कंफर्म की थी अवेलेबिलिटी, लेकिन अब चूंकि वो आईपीएल में पिक हो गए हैं जोस बटलर की रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो इसलिए वो पीएसएल के बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे और उनके ऊपर कोई ओनस नहीं था, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री में पिक हुए थे और सप्लीमेंट्री का जो प्लेयर होता है वो पूरे सीजन के लिए अगली अवेलेबल नहीं होता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस को पनिश किया जाए, उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो फर्स्ट राउंड की पिक नहीं थे कि आप उनको कहेंगे वो अपनी कमिटमेंट छोड़ के जा रहे हैं। वो सप्लीमेंट्री पिक थे, तो कुछ सीजन के कुछ मैचेस के लिए ही वो अवेलेबल थे और उन मैचेस के लिए उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है, वो आए हैं। तो कुशाल मेंडिस नहीं है, फिन एलन आ जाएंगे और राइले रूसो आ जाएंगे। इन 2 प्लेयर्स ने अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। तो कोटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग में जो प्रॉब्लम था वो इन 2 प्लेयर्स से सॉर्ट आउट हो जाएगा। बॉलिंग के पास उनके पास लोकल ऑप्शन अच्छे खाते हैं। फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद आमिर हैं, वसीम जूनियर हैं, खुर्रम हैं, इब्रार हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बैटिंग में जो कि पहले 4 ओवरसीज खिला रहे थे, तो अब ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। खासकर कुशाल मेंडिस नहीं है तो हसीबुल्ला की एज कीपर बैट्समैन अब जगह बनती हुई नजर आ रही है। पेशावर जल्मी का देखें तो उनके पास टीकेसी बैटिंग में अवेलेबल है। मैक्स ब्रांड जो कि इनिशियली अनअवेलेबल थे, उनको पेशावर जल्मी ने मना लिया है, अब वो भी स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। 2 बॉलर्स जो पीछे नाहिद राना और अजारी जोसेफ थे, वो दोनों तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ल्यूक वुड अवेलेबल है और अब नवीनुल हक को भी साइन कर लिया गया है। तो 2 फास्ट बॉलर्स भी अवेलेबल हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब फिर पेशावर जल्मी के पास भी चारों ऑप्शन आगे हैं। उनके पास बैटिंग में 2 ऑप्शन आगे हैं, बॉलिंग में 2 ऑप्शन आगे हैं, बाकी उनके पास लोकल प्लेयर भी है। तो पेशावर जल्मी को भी अब इसमें कॉम्बिनेशन में कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा।